मॉर्निंग और बहुत सारे स्टॉक्स जो आज फोकस में हैं उनमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो ग्लैंड फार्मा की होगी, क्योंकि स्टॉक में 4-4.5% की शुरुआती तेजी आपको देखने को मिल रही है और इनको यूएस एफडीए की तरफ से एक मंजूरी मिली है, जिसके बाद स्टॉक में तेजी आपको दिख रही है। अभी 4% से बढ़ के स्टॉक में 6% की तेजी होती हुई दिखाई पड़ रही है। हिंदुस्तान जिंक, सुबह इसका जिक्र हुआ था, 7 से 10 रुपए के आसपास का डिविडेंड एक्सपेक्टेशन था, लोअर एंड पे आया। शायद बाजार को ये डिसअपॉइंटिंग लगा और डिविडेंड के अनाउंसमेंट के बाद शेयर में लगभग 4% की डिक्लाइन आपको आती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि शायद मार्केट अपर एंड पे डिविडेंड पकड़ के चल रहा था। इसके अलावा रेल विकास निगम लिमिटेड आरवीएनएल, इन्होंने एनएचएआई का 800 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है, यहाँ L1 बिड मारी है, तो कहीं ना कहीं ऑर्डर विन की तरह ही होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये 8 लेन का जो हाईवे है चांदीकोय और पारादीप के बीच में, इसका ऑर्डर है, तो कहीं ना कहीं इस ऑर्डर के आने के बाद स्टॉक में शुरुआती 2% की तेजी। ओके यतिन, तो बहुत बहुत शुक्रिया ये सारे के सारे स्टॉक्स रखने के लिए स्क्रीन पर। आरवीएनएल, अच्छा, रेलवे स्टॉक्स में थोड़ी सी बाइंग है। प्रकाश जी ने भी इरकॉन चुना था। एचडीएफसी लाइफ में अच्छा मोमेंटम बन रहा है इस समय। एचडीएफसी लाइफ एक शानदार मूव। अच्छा प्रकाश दीवान, बिफोर आई थैंक यू, एक इस टू व्हीलर स्पेस पर अपना व्यू दीजिए, जहां पिछले हफ्ते एक धमाल हुआ काफी। आयशर 10% गिरा, हीरो 10% भागा। सो हीरो ने प्रीमियमाइजेशन किया, आइशर को कंपटीशन होगी ये अनुमान लग रहा है मार्केट का। वो हार्ली डेविडसन की जो बाइक इंट्रोडक्शन हुआ है, बट देखिए फाइनली ये सब बहुत छोटे मतलब कितनी हार्ली डेविडसन की बाइक्स बुक हो जाएंगी या बिक जाएंगी, तो इतना फर्क पड़ेगा नहीं। मार्केट, टू व्हीलर का मार्केट अनुज, आप तब पैसा लगाइए जब आपको मॉनसून के बाद एक्चुअल स्पेंडिंग शुरू होती है। अभी कोई रीस्टॉकिंग डीलरशिप से नहीं हुई है। मैं अक्सर डीलर से बात करता हूँ महीने में एक आध बार, कोई भी डीलर ने अभी तक ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं दी। हाँ, हार्ली का रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है, मैं मानता हूँ, क्योंकि वो प्राइस पॉइंट वैसा है। लेकिन आगे चल के ग्रोथ के लिए आपको काफी चीजें चाहिए, या एक्सपोर्ट्स चाहिए या आपको डोमेस्टिक रिवाइवल चाहिए। तो दोनों में, हीरो या आइशर में, इस टाइप की चीज कोई खास दिख नहीं रही है। बजाज ऑटो ने ये जो झमेला जो चल रहा था उसमें बड़ी शांति से उन्होंने अपनी ग्रोथ कायम करके एक्सपोर्ट मार्केट्स इंप्रूव करना शुरू कर दिए हैं, तो वो उसका बेनिफिट मिलेगा। टीवीएस ने एक नई बाइक लॉन्च की है बाहर के मार्केट में, मलेशिया में या कहीं। सो ये सब चीजें जो हो रही हैं, थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा। अभी टू व्हीलर से मैं थोड़ा सा परहेज करूंगा। मॉनसून के बाद का इफेक्ट देख के, नंबर्स का इंप्रूवमेंट देख के डेफिनेटली एक व्यू लिया जा सकता है, बट माय फोकस इज मोर ऑन फोर व्हीलर राइट। ओके चलिए, अब एक ब्रेक लेते हैं और इस शो को यहीं समेट लेते हैं फिर। सचिन और कविता जी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले शो के लिए बने रहें।